नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आप ही के अपने यूट्यूब चैनल सुपर फैंटेसी के अंदर। तो गाइस आज हम बात करेंगे जो WPL का 7वां नंबर का मुकाबला खेला जाएगा आरसीबी और एमआई के बीच। इस मुकाबले की यहाँ से हम बात करने वाले हैं। दोनों टीमों का पूरा रिकॉर्ड बताने वाला हूँ, पूरा प्रेडिक्शन समझाऊंगा। साथ ही बात करेंगे कि इस मुकाबले को कौन सी टीम विन करने वाली है और किन प्लेयरों को आप लोग कैप्टन वाइस कैप्टनसी के लिए ट्राई करके चल सकते हो। ये सभी बातें हैं जो मैं इस वीडियो के अंदर आप लोगों को क्लियर करने वाला हूं, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना है। बाकी इस मुकाबले की फाइनल टीम की अगर हम बात करें तो फाइनल टीम आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल को आप लोग अवश्य ज्वाइन कर लेना है, लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और जो भी बंदे देखो नए हैं चैनल के ऊपर, वो चैनल को कर लो सब्सक्राइब और वीडियो को कर दो लाइक। जी हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं मेरे भाई। तो देखो भाई सबसे पहले बात कर लेता हूँ वेन्यू की। अब देखो ये मुकाबला एम.ए. चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु के अंदर खेला जाएगा। और जो WPL के पिछले 6 मुकाबले खेले गए हैं ना, वो वडोदरा के अंदर खेले गए थे। लेकिन ये मुकाबला अभी बेंगलुरु के अंदर खेला जाने वाला है। तो बेंगलुरु की पिच किस प्रकार से रहने वाली है वो भी मैं आगे आप लोगों को बताने वाला हूँ। पहले सबसे पहले इन दोनों टीमों की प्लेइंग 11 के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो देखो आरसीबी की तरफ से ये आप लोगों को प्लेइंग 11 देखने को मिलेगी, जिसके अंदर स्मृति मंदाना और डेनिली वार्ड, ठीक है, ये दोनों आप लोगों को ओपन करते हुए नजर आएगी। बाकी वन डाउन बैटिंग करेगी एलिसा पेरी। बाकी नीचे मिडिल ऑर्डर के अंदर देखो राघवी बिष्ट है, रीचा घोष है और कनिका आहूजा रहने वाली है, गोर्जिया वरेहम रहने वाली है। जो कि यहाँ पर कनिका आहूजा और गोर्जिया वरेहम दोनों ऑलराउंडर परफॉर्मेंस देंगे। बाकी बॉलिंग सेक्शन से किम गार्थ है, एकता बिष्ट रहने वाली है और रेणुका सिंह ठाकुर और जोशिता विजय रहने वाली है। ये आरसीबी की प्लेइंग 11 आप लोगों को देखने को मिलेगी। लेकिन यहाँ पर एमआई की प्लेइंग 11 की अगर मैं चर्चा करूँ तो देखो भाई एमआई की तरफ से हेनली मैथ्यूज और यास्तिका भाटिया, ये दोनों आप लोगों को ओपन करते हुए नजर आएंगी। वन डाउन बैटिंग करेगी नेथल सिल्वर ब्रंट। और यहाँ पर साथ ही मिडिल ऑर्डर के अंदर हरमनप्रीत कौर रहने वाली है, एमिलिया केर है, संजना रहने वाली है। देखो कामिली को पिछले मुकाबले के अंदर मौका दिया गया था। बाकी बॉलिंग सेक्शन से देखो अमनजोत कौर, शबनम इस्माइल, पूनिया सिसोदिया और यहाँ पर देखो सन कृति रहने वाली है। तो ये एमआई की यहाँ पर देखो बस प्लेइंग 11 आप लोगों को देखने को मिलने वाली है। बाकी इन दोनों में से अगर कोई चेंजेस होते हैं, जो भी कोई अपडेट होती है, वो मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल के ऊपर बता दूंगा। तो टेलीग्राम चैनल को आप लोग अवश्य ज्वाइन कर लेना है, लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो अब यहाँ पर बात करने वाले हैं इस वेन्यू की, जो कि बेंगलुरु का ये ग्राउंड किस प्रकार से देखो परफॉर्मेंस देने वाला है। तो इस ग्राउंड के ऊपर WPL के अभी तक 11 मुकाबले खेले गए हैं, ठीक है, जिनमें से यहाँ पर फर्स्ट में बैटिंग करने वाली टीम 4 मुकाबले जीती है और सेकंड में बैटिंग करने वाली टीम 7 मुकाबले जीत कर आ रही है। अब देखो इस मुकाबले के अंदर भी सेकंड में बैटिंग करने वाली टीम मैच को विन कर रही है। और अभी जो वडोदरा के अंदर मुकाबले हो रहे थे, उन मुकाबलों के अंदर भी सेकंड में बैटिंग करने वाली टीम अभी तक मुकाबले जीत रही है, ठीक है। और इस वेन्यू के ऊपर भी सेकंड में बैटिंग करते हुए टीम का अच्छा रिकॉर्ड रहने वाला है, यानी कि रन चेज आसानी से होने वाले हैं। एवरेज स्कोर यहाँ पर 152 का रहने वाला है। और सबसे हाईएस्ट स्कोर आरसीबी वुमेन्स का है, जो कि आरसीबी का होम ग्राउंड रहने वाला है बेंगलुरु, इस बात का ध्यान रखना है। बाकी सबसे कम स्कोर गुजरात जेंट्स का रहने वाला है। स्कोरिंग पैटर्न से बात करें, 150 के लगभग 5 बार रन बने हैं, है ना। और यहाँ पर देखो 150 से 169 के बीच 3 बार रन बन चुके हैं। और 170 से 89 के बीच 1 बार रन बना है और 190 प्लस 2 बार रन बन चुके हैं। यानी कि जो ज़्यादा रन बने हैं ना, वो 150 के तकरीबन यहाँ पर रन बनने वाले हैं। और यहाँ पर जो वुमेन्स WPL के जो IPL होते हैं, उन्हें भी ज़्यादा बड़ा स्कोर देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ पर एवरेज स्कोर देखने को मिल रहा है लगभग 150, 160, 65 के लगभग रन देखने को मिल रहे हैं। और इस वेन्यू के ऊपर भी लगभग 160 प्लस रन देखने को मिलने वाले हैं, चाहे मुंबई फर्स्ट में बैटिंग करे चाहे बेंगलोर की टीम फर्स्ट में बैटिंग करे, ठीक है। लेकिन इसके पिछले 4 मुकाबलों की अगर मैं चर्चा करूं, अब देखो पिछले 4 मुकाबले जो खेले गए थे ना WPL के इस वेन्यू के ऊपर, उसकी अगर मैं चर्चा करूं ना, तो आरसीबी वुमेन्स की टीम देखो बस फर्स्ट में बैटिंग करते हुए 198 रन बनाई थी 3 विकेट के नुकसान पर यूपी वॉरियर्स के अगेंस्ट, जो कि इस वेन्यू का हाईएस्ट स्कोर रहने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर आरसीबी फर्स्ट में बैटिंग करते हुए 23 रनों से मैच को विन किया है।
सेकंड मुकाबले के अंदर दिल्ली कैपिटल्स की टीम फर्स्ट में बैटिंग करते हुए 25 रनों से मैच को विन कर रही है, लेकिन 8-8 विकेट भी गंवाई हैं दोनों ही टीमें। बाकी थर्ड मुकाबले की बात करें तो यहाँ पर सेकंड में बैटिंग करने वाली टीम जो कि मुंबई इंडियंस 7 विकेटों से मैच को विन करके आ रही है। देखो आरसीबी और एमआई के बीच इसी ग्राउंड के ऊपर पिछले सीजन के अंदर मुकाबला खेला गया था, वो लो स्कोरिंग मुकाबला देखने को मिला था, लेकिन इस सीजन के अंदर तो वो दोनों ही टीमें अच्छा परफॉर्मेंस कर रही हैं। एमआई भी पिछला मुकाबला जीत कर आ रही है और आरसीबी अपने लीग मुकाबले दोनों ही जीत कर आ रही है पिछले, ठीक है। बाकी यूपी यहाँ पर फोर्थ मुकाबले के अंदर भी तो वो सेकंड में बैटिंग करने वाली टीम मैच को विन करके आ रही है, यानी कि पिछले 4 मुकाबलों के अंदर 2 मुकाबले फर्स्ट में बैटिंग करने वाली जीत रही है और सेकंड में बैटिंग करने वाली भी 2 मुकाबले जीत कर आ रही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर दो वो चारों ही मुकाबलों के अंदर कुल टोटल 45 विकेट गए हैं, जिनमें से फास्ट बॉलर्स ने यहाँ पर 23 विकेट निकाले हैं और स्पिनर्स यहाँ पर 22 विकेट निकाल कर आ रहा है, यानी कि यहाँ पर समान मदद मिलने वाली है। बॉलिंग को भी अच्छी मदद मिलेगी और बैटिंग सेक्शन को भी अच्छी मदद मिलती हुई आप लोगों को नजर आने वाली है। अब बात करें देखो दोनों टीमों के हेड टू हेड मुकाबलों की। दोनों ही टीमों के बीच अभी तक कुल टोटल 5 मुकाबले खेले गए हैं, जिनमें से एमआई ने 3 मुकाबले जीते हैं और आरसीबी यहाँ पर 2 मुकाबले जीत कर आ रही है। लेकिन अभी जो रिसेंटली फॉर्म आप लोग देखोगे ना, तो देखो भाई मुंबई इंडियंस पिछले 5 में से 2 मुकाबले ही जीती है और बेंगलोर की टीम पिछले 5 मुकाबले अपनी लगातार जीत कर आ रही है WPL के। पिछले सीजन भी देखो 3 मुकाबले लगातार जीती थी और इस सीजन के अंदर भी अपने पिछले दोनों मुकाबले आरसीबी की टीम जीत कर आ रही है, यानी कि मेरे भाई स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है आरसीबी की टीम। लेकिन इस मैच को कौन विन करने वाला है? इस मैच को विन करेगी मुंबई इंडियंस। इस बात का ध्यान रखना है, मुंबई इंडियंस चाहे फर्स्ट में बैटिंग करे चाहे सेकंड में बैटिंग करे, मुंबई इंडियंस की टीम ये मुकाबला जीतने वाली है, ठीक है। अब देखो बस बात करने वाले हैं हर एक प्लेयर के बारे में, कौन सा प्लेयर को रखेंगे, कौन सी कैप्टन वो कैप्टनसी के लिए इंपॉर्टेंट है, उसकी अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर देखो बस मुंबई इंडियंस की तरफ से बात कर लेते हैं। तो देखो हेनली मैथ्यूज के बारे में पिछले मुकाबले के अंदर बोला था ये प्लेयर कम से कम 2 से 3 विकेट निकालेगी और इस प्लेयर ने 3 विकेट निकाले हैं पिछले मुकाबले के अंदर, है ना। और जो ऑलराउंडर परफॉर्मेंस थे ना, जो विदेशी प्लेयर थे, उन तीनों प्लेयरों ने, एक तो हेनली मैथ्यूज, नेथल सिल्वर ब्रंट और एमेलिया केर, इन तीनों प्लेयरों ने पिछले मुकाबले के अंदर बहुत ही गजब की यहाँ पर परफॉर्मेंस दी है। खासतौर पर यहाँ पर नेथल सिल्वर ब्रंट ने 57 रन बनाए हैं और 2 विकेट निकाल कर जा रही है। लेकिन आरसीबी के अगेंस्ट क्या परफॉर्मेंस कर पाएगी? तो आरसीबी के अगेंस्ट देखो हेनली मैथ्यूज का एवरेज स्कोर देखोगे तो 42 का रहने वाला है और 5 मुकाबलों के अंदर 6 विकेट निकाले हैं आरसीबी के अगेंस्ट। और रिसेंटली फॉर्म भी हेनली मैथ्यूज की बहुत ही अच्छी है, तो यानी कि हेनली मैथ्यूज जो कन्फर्म इस मुकाबले के अंदर रन आप लोगों को बनाती हुई नजर आने वाली है और यास्तिका भाटिया फ्लॉप होने वाली है। यास्तिका भाटिया को ग्रैंड लीग टीम के अंदर आप लोग शामिल कर सकते हो। बाकी नेथल सिल्वर ब्रंट मेरी टीम में रहेगी। 4 मुकाबलों के अंदर 32 का एवरेज है, 8 विकेट निकाले हैं। रिसेंटली के अंदर भी देखो हेनली यहाँ पर नेथल सिल्वर ब्रंट अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। और यहाँ पर हरमन की बात करें तो हरमनप्रीत कौर का ज़्यादा कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं है आरसीबी के अगेंस्ट। 4 मुकाबलों के अंदर 35 रन बनाई है, 11 का ही एवरेज रहने वाला है यहाँ पे, यानी कि हरमनप्रीत कौर आरसीबी के सामने ज़्यादा कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं करने वाली है। ये प्लेयर पूरी तरीके से फ्लॉप होने वाली है इस मुकाबले के अंदर। एमेलिया केर बैटिंग के अंदर इतना कोई खास रिकॉर्ड नहीं है और बैटिंग भी देखो 5 नंबर पर रहने वाली है एमेलिया केर की, है ना। और लेकिन 5 मुकाबलों के अंदर 5 विकेट निकाली है एमेलिया केर और यहाँ पर रिसेंटली फॉर्म अगर आप लोग देखोगे तो 3-2 यहाँ पर विकेट निकाल कर जा रही है एमेलिया केर, यानी कि एमेलिया केर को अपनी टीम में रखना है। यानी कि जो तीनों ही यहाँ पर वो विदेशी प्लेयर हैं, उन तीनों प्लेयरों को मैं अपनी टीम के अंदर शामिल करके चलने वाला हूँ। आगे बात करें देखो संजना का कोई खास रिकॉर्ड है नहीं, ड्रॉप करेंगे। यहाँ पर जेनी मानी की भी बात करें तो इसका भी ज़्यादा कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं है, बैटिंग ऑर्डर आने के चांसेस बहुत ही कम है, तो इस प्लेयर को भी नहीं रखेंगे। लेकिन इस मुकाबले के अंदर देखो जो ट्रम्प रहने वाली है ना, वो अमनजोत कौर रहने वाली है। पिछले मुकाबले के अंदर देखो बॉलिंग करवाई गई 2 ओवर की, 1 विकेट निकाल कर जा रही है। लेकिन उससे पहले 2 जो मुकाबले खेली है ना मुंबई इंडियंस, उन दोनों में यहाँ पर बॉलिंग नहीं करवाई गई थी अमनजोत कौर से, इस बात का ध्यान रखना है। लेकिन अभी देखो पिछले मुकाबले के अंदर बॉलिंग करवाई गई, 1 विकेट भी निकाला है अमनजोत कौर ने, अच्छी बॉलर है, विकेट टेकर ऑप्शन है, तो यहाँ पर इसको भी इम्पोर्टेंट रहने वाली है। जीएल टूर्नामेंट के अंदर आप लोग जरूर ट्राई करके
चल सकते हो। शबनम इस्माइल की बात करें, अभी देखो पावर प्ले के अंदर ये प्लेयर बहुत ही अच्छी बॉलिंग करती है, स्विंग मिल देखने को मिलती है इसकी बॉलिंग से। और ये यहाँ पर आरसीबी के अगेंस्ट, हालांकि अभी तक 2 मुकाबलों के अंदर एक ही विकेट निकाल पाई है, लेकिन रिसेंटली जो WPL मुकाबले हैं दोनों मुकाबलों के अंदर एक एक विकेट निकाल कर जा रही है। तो इस प्लेयर को आप लोग जरूर ट्राई कर लेना है। बाकी पिछले मुकाबले के अंदर देखो वही यहाँ पर संकृति गुप्ता से बॉलिंग नहीं करवाई गई थी, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर MI की तरफ से हेनरी मैथ्यूज रहेगी, ठीक है। नेथर शिलर ब्रंट रहने वाली है, एमेलिया केयर रहने वाली है। बॉलिंग के अंदर देखो शबनम इस्माइल को रखेंगे और यहाँ पर मेरी टीम में अमनजोत कौर रहने वाली है। यानी कि ये जो 5 प्लेयर रहने वाले हैं MI की तरफ से, ये मेरी टीम में रहने वाले हैं। बाकी हरमन की बात करूँ तो अगर मुंबई इंडियंस की टीम सेकंड में बैटिंग करती है तो मैं हरमन को अपनी टीम में रखने वाला हूँ। आगे बात कर लेता हूँ यहाँ पर देखो आरसीबी की तरफ से। आरसीबी की तरफ से देखो स्मृति मंदाना अभी पिछले मुकाबले के अंदर बहुत ही गजब की परफॉर्मेंस करके आ रही है स्मृति, लेकिन मुंबई इंडियंस के सामने इसका कोई खास रिकॉर्ड है नहीं। इसका देखो बस 5 मुकाबलों के अंदर 77 रन बनाए हैं, 15 का ही एवरेज रहने वाला है यहाँ पर स्मृति मंदाना का, ठीक है। यानी कि ये प्लेयर इस मुकाबले के अंदर फ्लॉप होते हुए आप लोगों को नजर आएगी, तो स्मृति मंदाना को नहीं रखेंगे। डेनियल वाट को आप लोग रख सकते हो, हालांकि ये अभी तक टीम के सामने एक भी मुकाबला नहीं खेली है, लेकिन इस मुकाबले के अंदर डेनियल वाट रन बनाने वाली है, ठीक है, मुंबई इंडियंस के सामने। क्योंकि अगर स्मृति मंदाना जल्दी आउट हो जाएगी ना तो डेनियल वाट 100% यहाँ पर परफॉर्मेंस देने वाली है इस मुकाबले के अंदर। बाकी एलिशा पेरी का अच्छा रिकॉर्ड है, 5 मुकाबलों के अंदर 192 रन बनाए हैं, 64 का इसका एवरेज है। 5 में से 8 यहाँ पर विकेट निकाले हैं यहाँ पर एलिशा पेरी ने। लेकिन अभी रिसेंटली के जो मुकाबले खेले गए हैं उन मुकाबलों के अंदर बॉलिंग नहीं कर रही है एलिशा पेरी। अगर पेरी बॉलिंग डालेगी तो ये अपडेट आप लोगों को टेलीग्राम चैनल के ऊपर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल को आप लोग अवश्य ज्वाइन करके चलना है, ठीक है। अब यहाँ पर बात करूँ तो वो राघव बिष्ट की, पिछले मुकाबले के अंदर इसको बैटिंग नहीं दी गई क्योंकि जो आरसीबी का टॉप ऑर्डर बल्लेबाज थे उन्होंने मैच को विन करा दिया गया, लेकिन राघवी से बोली बैटिंग नहीं कराई गई। ऋचा घोष ऊपर बैटिंग करने के लिए आई थी, लेकिन इन दोनों में से देखो जो इम्पोर्टेंट रहने वाली है वो देखो ऋचा घोष इम्पोर्टेंट है। कनिका आहूजा को भी रखेंगे, लेकिन कनिका आहूजा की देखो पिछले मुकाबले के अंदर ना तो बैटिंग के अंदर अपॉर्चुनिटी मिली ना ही बॉलिंग के अंदर विकेट निकाल पाई, तो इसको आप लोग GL टीम के अंदर ट्राई जरूर कर लेना है। बाकी गोर्जिया वरीहम इस प्लेयर को रखेंगे। पिछले मुकाबले के अंदर देखो 3 विकेट निकाली है गोर्जिया वरीहम ने, यानी कि गोर्जिया वरीहम आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। इस मुकाबले के अंदर गोर्जिया वरीहम को मैं अपनी टीम में शामिल करके चलने वाला हूं। बाकी बॉलिंग सेक्शन से देखो रेणुका सिंह ठाकुर का कोई खास रिकॉर्ड नहीं है टीम के सामने। 4 मुकाबले खेलिए, एक भी विकेट नहीं निकाला है यहाँ पर MI के सामने, ठीक है। लेकिन जो रिसेंटली WPL के 2 मुकाबले हैं दोनों मुकाबलों के अंदर विकेट निकाली है 2 और 3। तो रेणुका सिंह ठाकुर को रख सकते हो आप लोग अगर आरसीबी की टीम फर्स्ट में बॉलिंग करती है तो। बाकी किम गार्थ और एकता बिष्ट इन दोनों प्लेयरों को मैं अपनी टीम में रखूंगा बॉलिंग की तरफ से आरसीबी की तरफ से। लेकिन यहाँ पर आरसीबी अच्छा तो परफॉर्मेंस करेगी, लेकिन मैच को विन करने के चांसेस बहुत ही कम रहने वाले हैं। इस मुकाबले को भी मुंबई इंडियंस की टीम विन करने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा रहने वाले हैं। ये दोनों टीमों का इस प्रकार रिकॉर्ड रहेगा। फाइनल टीम आप लोगों को टेलीग्राम चैनल के ऊपर देखने को मिलेगी, SL और GL दोनों ही टीमें। तो टेलीग्राम चैनल को आप लोग अवश्य ज्वाइन कर लेना है, लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना है, साथ ही प्यारा सा कमेंट करना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।